क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। अब हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल है। तो किसी भी चीज़ को प्रूव करने के दो तरीके होते हैं। कैसे? सपोज मुझे प्रूव करना है कि 4 जो है एक कंपोजिट नंबर है, जो कि हम सबको पता है कि कंपोजिट नंबर होता है 4। तो अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं कि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर? या तो मैं ये बोल दूं कि इट इज नॉट प्राइम। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि ये प्राइम नहीं है, उसका मतलब क्या हो गया? अल्टीमेटली ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्लियर? तो यहां पर भी हम यही करने वाले हैं। क्या प्रूव करना है हमें? इर्रेशनल। अब अगर मैं इसको प्रूव कर दूं कि ये रैशनल नहीं है, तो उसका मतलब अल्टीमेटली क्या है? ये इर्रेशनल। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है के लिए हमें सपोज करना पड़ेगा कि ये रैशनल है। तो हमने ले लिया लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल। और हमें पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो a बाई बी के फॉर्म में होगा या फिर p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a और b क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। 1 सबका फैक्टर होता है, तो a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अब मैंने इसको सपोज कर लिया है कि ये रैशनल है। अब मैं इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स प्रूफ कर दूं, मैं अगर दिखा दूं कि a को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है और b को भी कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, तो वो दोनों उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो a और b का कोई कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब हम बोल पाएंगे कि हाँ, ये रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है तो अल्टीमेटली क्या है? इर्रेशनल है। ठीक है, आगे सॉल्व करें। अब मैं b को यहाँ ला रहा हूँ, तो रूट 5b इक्वल्स टू a बन जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हमें इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर मिल जाए, a और b का। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या हो जाएगा? रूट 5b का होल स्क्वायर और a का होल स्क्वायर। रूट 5 से स्क्वायर कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया 5, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर। देखो a को कौन डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है यहाँ पे इस कंडीशन में? 5 डिवाइड कर रहा है। हमने 9th क्लास में पढ़ा है, इफ अ प्राइम नंबर divides p square, then it will also divide p। करेक्ट? तो अगर कोई नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। यहां दिख रहा है कि a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं a को भी 5 डिवाइड करेगा। जैसे कि मैं बोलूं कि 4 जो है 2 का स्क्वायर है, उसको 2 डिवाइड करता है तो हमारे पास 2 मिलता है। और इसका नॉर्मल मतलब a स्क्वायर का a कर दिया, तो 2 के स्क्वायर का 2 डिवाइडेड बाय 2 करे तो 1 मिलता है। सिमिलरली a स्क्वायर बाय 5 कर रहे थे तो b स्क्वायर मिल रहा था। a बाय 5 करेंगे तो b नहीं मिलेगा। इस बार हम ले रहे हैं तीसरा वेरिएबल c। क्लियर है? अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है क्या? 5c। हमने ये तो शो कर दिया कि a को 5 डिवाइड कर रहा है। अब हम अगर ये शो कर दे कि b को भी 5 डिवाइड कर रहा है तो हमारा कंडीशन फॉल्स प्रूव करना इजी हो जाएगा। क्लियर? तो अब अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, इक्वेशन 1 दे देते हैं। पुट a इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1? 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, और a की जगह मुझे पुट करना है क्या? 5c, तो 5c का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 5 25 और c स्क्वायर 25 को नीचे लाओ, अपॉन में आ जाएगा c स्क्वायर। 5 1 5 5 5 25, तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो यहाँ क्या दिख रहा है? b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 5। तो सेम स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स p स्क्वायर देन इट विल ऑल्सो डिवाइड p। तो अगर कोई नंबर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा, मतलब b डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। देयरफॉर b डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू d। चौथा वेरिएबल ले लिया। तो अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखूं, तो a को कौन डिवाइड कर रहा है? 5। b को कौन डिवाइड कर रहा है? 5, विच मीन्स 5 इनका क्या है? कॉमन फैक्टर। जबकि रैशनल नंबर में कोई भी को प्राइम नंबर्स मतलब कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, विच मीन्स नंबर शुड बी को प्राइम। तो हमें क्या पता चला फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3? हमें पता चला 5 इज
कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, करेक्ट। जबकि हमने क्या लिया था, रैशनल नंबर, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इसका मतलब देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग। हमारा असम्पशन क्या था कि ये रैशनल है। अगर असम्पशन गलत हो गया तो, अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या है, देयरफॉर √5 इज इरैशनल बाय कॉन्ट्राडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल। तो वही कंडीशन हम फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, हमने अज्यूम कर दिया कि 3 + 2√5 इज रैशनल, करेक्ट। अगर 3 + 2√5 रैशनल है तो वो a/b के फॉर्म में होगा, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम, करेक्ट। ठीक है, अब आगे सॉल्व करें। हमें क्या करना है कि √5 को इसी तरफ रखना है, बाकी सारे रैशनल नंबर्स को राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो 3 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, a/b -3 हो जाएगा, और यहां बचा हमारे पास 2√5, 2 को भी नीचे भेजो, तो √5 विल बी इक्वल्स टू a -3b बाई 2b। क्लियर। अब मुझे यहां साफ साफ दिख रहा है कि अभी अभी मैंने प्रूफ किया कि √5 इज इरैशनल, और ये हमें फ्रैक्शन में दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रैशनल, करेक्ट। a/b के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है। तो हमें पता है कि इरैशनल इज नेवर इक्वल टू रैशनल नंबर, करेक्ट। बट वी आर हैविंग, हमें क्या मिल रहा है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, जबकि हमने इसको अज्यूम किया था कि ये रैशनल है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नॉट इक्वल होना चाहिए यहाँ पे। तो देयरफॉर हमारा जो अजम्पशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या था कि ये रैशनल है। अगर अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो 3 + 2√5 क्या हो जाएगा, इरैशनल, करेक्ट। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल, 1/√2, 7√5 एंड 6 + √2। तो हम वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे कि लेट अस अज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है। रैशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा, 1/√2 किस फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में होगा। और मैंने क्या बोला कि √2 को एक तरफ रखना है और रैशनल नंबर्स को एक तरफ, तो यहाँ रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम, रेसिप्रोकल करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो √2 विल बी इक्वल टू b/a। और हमें पता है कि रूट वाले नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल, और ये रेशो में दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रैशनल। सेम कंडीशन देंगे हम कि इरैशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, करेक्ट। तो हमारे पास क्या होगा, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, करेक्ट। असम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब 1/√2 इज इरैशनल, करेक्ट। सिमिलरली अगर बात की जाए 7√5 की, तो इसको भी हमें क्या करना है, अज्यूम करना है कि ये रैशनल है। रैशनल होगा तो किस फॉर्म में होगा, a/b। मैंने बोला रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सबको RHS साइड। तो 7 को नीचे ले जाओ, सो √5 विल बी इक्वल टू a/7b। ये क्या है, इरैशनल, ये क्या है, रैशनल, which means irrational is never equal to rational. Therefore our assumption is wrong. Therefore 7√5 is also irrational, correct. Next 6 + √2 को हमने अज्यूम कर लिया कि वो रैशनल है, तो वो a/b के फॉर्म में होगा, करेक्ट। तो हमें 6 को उधर भेजना पड़ेगा, सो √2 विल बी इक्वल टू a/b -6, करेक्ट। सो √2 विल बी इक्वल टू, एलसीएम क्या होगा 6 और b और 1 का, b, सो a -6 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, b, 6b, करेक्ट। तो ये क्या है हमारा, इरैशनल, ये क्या है, रैशनल। इरैशनल इज नेवर इक्वल टू रैशनल, बट वी आर हैविंग इक्वल, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। अगर assumption रॉन्ग है तो 6 + 2√2 क्या है, इरैशनल।